हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में। देखिए, जब भी कोई साधक मेडिटेशन स्टार्ट करता है तो उसके सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मेडिटेशन क्या है, कैसे स्टार्ट करूं? जब हमारे जीवन में, या फिर मैं कहूँगी कुछ आत्माएं ऐसी हैं, जब उनके जीवन में दुख आता है तो वो आध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके जीवन में दुख आता है तो वो नीचे लेवल पर चले जाते हैं, जैसे नशे की लत या कुछ और, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो आत्माएं अध्यात्म की ओर जाती हैं वो उन्नति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेती हैं, असीम शांति को प्राप्त कर लेती हैं। 100 में से शायद 5% या 10% ही ऐसे होंगे जो बिना किसी दुख के अध्यात्म की ओर जाते हैं। तो आज हम ऐसी किसी भी बातों के बारे में बात नहीं करेंगे कि भाई ऐसी क्या समस्याएं हैं, क्यों जा रहे हैं आप। नहीं, हम सिर्फ परमात्मा की खोज में निकले हैं, तो वहीं पर अपने टॉपिक को सीमित रखते हुए बातें करेंगे। मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम किस तरह से मेडिटेशन स्टार्ट करें। बहुत सारी आत्माएं हैं जो क्या करती हैं कि जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उसकी मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ, ग्रंथों को पढ़ना, गुरुओं के पास जाना या फिर पवित्र स्थानों पर जाना, यही सब करते हैं। गुरु के पास जाते हैं तो जिस तरह से उसने ज्ञान प्राप्त किया है वो वैसा ही ज्ञान प्रदान करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई गलत है, सब सही है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सब सही कैसे हो सकते हैं। शब्द अलग अलग हैं लेकिन सबको जाना एक ही जगह है, परमात्मा के पास। देखिए, कनक कनकते सोगुनी, तो यानी कनक का अर्थ धतूरा भी है और सोना भी है। तो यहाँ पर हम ग्रंथों में लिखे हुए गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाते, इसीलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। वास्तव में सबका अर्थ एक ही है, यानी आत्मा रूपी प्रकाश का परमात्मा रूपी प्रकाश में मिलन हो जाना। ये जन्मों की यात्रा है। कितने जन्म लगेंगे आपको वापस परमात्मा में विलीन होने में या आत्मा से परमात्मा बनने में, ये अब आपकी साधना पर निर्भर करता है कि आप किसी भी बात को कितनी सूक्ष्म तरीके से समझते हैं। हम देखते हैं कि हम एक शरीर है, ये हमारा स्थूल शरीर है जिसे हम देख रहे हैं। अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब स्थूल हैं, हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनके अंदर एक एनर्जी है जैसे, और ये एनर्जी चेंज होती रहती है। जैसे पानी आप देख रहे हैं, लेकिन जब पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाती है, यानी वायुमंडल में है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। इसी तरह से हमारे अंदर एक प्रकाश है जो क्या है, हम देखते नहीं, हम अपने सिर्फ शरीर को देखते हैं। हमें इस शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर की ओर यात्रा करनी है, यानी उस सूक्ष्मता में जाना है जहाँ पर वही सिंपल बातें जो हमारे आसपास अभी भी हो रही हैं और तब भी होंगी, लेकिन उस वक्त हम उसकी गूढ़ता को समझ पाएंगे। उसके अंदर का जो अर्थ है, वास्तविकता है, उसे समझ पाएंगे। यही होगा हमारा परमात्मा से मिलन की यात्रा। इस यात्रा में हम एनर्जी को प्राप्त करेंगे, बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा होगा, हम हीलिंग भी करेंगे, अपनी भी और अपने पारिवारिक लोगों की भी। यानी हमारे आसपास जो आत्माएं हैं जिनके साथ हमारा कार्मिक बंधन है, कार्मिक बंधन जैसे कि कह देते हैं सबके साथ हमारे कर्म जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो हमारे कार्मिक बंधन की वजह से है। सब यहीं पर इस छोटी सी परिभाषाओं में फंस जाते हैं। अगर बंधन है तो वो खुलेगा भी, तो उसे खोलने की भी तो कोशिश करनी है। इस तरह से धीरे धीरे जब आप यात्राएं करेंगे तो आप बड़े बड़े शब्दों के छोटे छोटे अर्थ समझ पाएंगे और उनके रहस्यों को समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको बैठना है, किसी पवित्र स्थान का आप चुनाव कीजिए, यानी जहाँ पर आपको पवित्र भावनाएं महसूस हों। आप किसी गलत जगह बैठ जाएंगे तो मान लीजिए आप खुली छत पर बैठ गए,
आसपास भाई कोई आ जाएगा, ये है वो है, ऐसा नहीं। किसी सुरक्षित स्थान पर, किसी पवित्र स्थान पर, जहाँ पर आपके अंदर पवित्र भावनाएं आए कि हाँ भाई ये स्थान मेरे लिए एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर आप बैठिए। जो आसन आपको सही लगे, जिसमें आपको कंफर्ट फील हो, आप वही आसन अपनाएंगे। और आप अपने कपड़े ढीले ढाले पहनिए ताकि आपको बैठने में कोई भी परेशानी ना हो। यदि किसी को ज़मीन पर बैठने में परेशानी है, आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को फैलाइए, यानी दोनों हाथों को खुला रखिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका आवाहन करता हूँ। ऐसा आप 3 बार कहिए और महसूस कीजिए कि परमपिता परमात्मा एक प्रकाश स्वरूप है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि प्रकाश कैसा है, ज्योति स्वरूप है, सन की तरह है या किसी और तरह का है। तो मैं ये बता दूँ कि जिस चीज़ से प्रकाश निकल रहा है आप उसे कभी नहीं देख सकते, उसका कोई आकार नहीं है। जब हम किसी पत्थर को तोड़ते हैं तो वो कोई भी आकार ले लेता है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सर्कल बनेगा, वापस हम स्थूल में आएंगे। तो इस तरह से किसी इमेजिनेशन में नहीं जाना है। प्रकाश सिंपल प्रकाश है, किसी भी रूप को धारण कर लेता है। मानव शरीर को भी धारण कर लेता है, पशुओं के शरीर को भी धारण कर लेता है। सिंपल प्रकाश है जो हमें क्या करता है, ऊर्जा देता है। तो उस प्रकाश को महसूस कीजिए अपने ऊपर, और उससे एक वाइट कलर का प्रकाश निकल रहा है। जैसे सन से छोटी सी प्रकाश की बीम आती है ना, सेम उसी तरह से। और आपके ऊपर होते हुए आपके सहस्त्रार से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश करता है। जो साधक काफ़ी टाइम से करते रहते हैं, काफ़ी टाइम मीन्स 6-7 दिन या उससे ज़्यादा समय में, आपको महसूस होने लगेगा कि कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी वाइब्रेशन है जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में महसूस होगी। आपको आपके हृदय की धड़कन सुनाई देंगी, आसपास की आवाज़ें सुनाई देंगी। सिंपल उस वक्त कि हे परमपिता परमात्मा, आपका ये जो संगीत है ये बहुत मधुर है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जो भी आपके साथ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। परमपिता परमात्मा कहते हैं मुझ तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है कि आप अशुद्ध विचार लेना बंद कर दीजिए। जी हाँ, जहाँ से भी अशुद्धि आ रही है आप उसे बंद कर दीजिए और ज्ञान रूप को लेना शुरू कर दीजिए। जब आप ज्ञान रूप को लेंगे तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा और तब मैं आराम से आपके हृदय में निवास कर पाऊँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो जाने अनजाने पता नहीं कितनी चीज़ें देख लेते हैं, हमारी नज़रें पता नहीं कितना कुछ देख लेती हैं, हमारे कान ना चाहते हुए भी बहुत कुछ सुन लेते हैं। तो ऐसे में आप डेली करेंगे अपनी शुद्धि। जी हाँ, जब आप ध्यान में बैठेंगे परमपिता परमात्मा को आवाहन करने के बाद आप अपनी जो ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं, यानी आप प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी आँखों ने जो भी देखा वो सब कल्याणकारी है, प्रेममय है, मुझे आपके निकट लेकर आ रहा है। इस तरह से आप 3 बार कहिए। फिर यही बात आप अपने कानों के बारे में कि मैंने जो भी कुछ सुना वो सब कल्याणकारी है। मेरी नाक ने जिसकी भी सुगंध ली वो सब कुछ कल्याणकारी है, मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। मेरी जीभ ने जिसका भी स्वाद चखा, मेरी त्वचा ने जिसे भी स्पर्श किया वो सब कल्याणकारी है। इस तरह से आप अपनी शुद्धि करेंगे और उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, नेगेटिव बातों से दूर रहें। यानी कोई किसी की चुगली कर रहा है तो आप उससे दूर हो जाइए, ना उसके बारे में पॉजिटिव कहिए ना नेगेटिव कहिए। और कोशिश कीजिए कि आप ग्रंथ पढ़ें, ऐसे लोगों से मिलें, छोटी छोटी बातों को ध्यान दें। तो इससे आपका प्रथम लेवल शुरू होगा और आप परमपिता परमात्मा के पास जाने के लिए या आत्मा से परमात्मा बनने का सफ़र तय करेंगे। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको सुनने में भी दिक्कत ना हो, समझने में भी दिक्कत ना हो
और आप इसे आराम से फॉलो कर पाएँ। एक बार फिर से कहूँगी, यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिए। आपके जो भी प्रश्न हैं कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन दूँगी ज़रूर। धन्यवाद।